तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल ए एंड द के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं एन से। तो इसका यूज क्या होता है? वोवेल साउंड, बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई की पहली आवाज़ हो तो हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल, आवर, एम ए, एस डी ओ। तो इनमें हम सब में क्या यूज़ करेंगे? एन। क्यों? क्योंकि इनकी सबकी साउंड क्या आ रही है? एप्पल की ए आ रही है, आवर की आ रही है, एम ए की ए आ रही है, एस डी ओ की ए आ रही है। ये सब वोवेल साउंड है इसलिए हम हमेशा इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? एन। अब आते हैं, देखते हैं यूज ऑफ ए। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, जैसे का, खा, गा, अंगा से लेकर या तक की पहली आवाज़ हो तो हम उस शब्द से पहले क्या लगाते हैं? ए। जैसे कैट में का, तो इसमें लगा देंगे आ कैट। यूनिवर्सिटी में या, तो हो जाएगा आ यूनिवर्सिटी। वन में आ, वा, तो हो जाएगा 1 रुपी नोट। यूनियन में या, तो हो जाएगा अ यूनियन। अब आगे बात करते हैं हम द गोल्डन रूल। साउंड, जैसे साउंड देखना है, इसमें स्पेलिंग नहीं देखना है कि स्पेलिंग क्या है, मायने नहीं रखती। गोल्डन रूल यही है, केवल हमको साउंड समझना है, हमें मेन मतलब साउंड से। जैसे कभी नहीं करना चाहिए हमको उन जगह उपयोग ए एन का जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, यानी कि ऑब्जेक्ट कोई प्लूरल हो, तब हम वहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एडवाइस। एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। सो आइए आगे देखते हैं। द हो सकते हैं। द एक डिफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग किसी विशेष स्पेसिफिक वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एक व्यक्ति है जो कुत्ते के बारे में बता रहा है, कह रहा है वही विशेष कुत्ता, यानी कि एक कुत्ता है, उसकी विशेषता क्या है? यूज ऑफ द विथ स्पेसिफिक नाउन, यानी कि विशेष संज्ञा के साथ प्रयोग होता है जब किसी जानी पहचानी चीज़ की बात करें। जैसे ये वही कुत्ता है जिसे मैंने देखा, तो हम बोल सकते हैं आई सॉ द डॉग। तो इसमें ये जो डॉग है वो विशेष है, क्यों? क्योंकि उससे पहले भी देखा जा चुका है। सो आइए बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट या फिर यूनिक थिंग्स के बारे में। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय वस्तुएं या प्राकृतिक तत्व, दुनिया में एकमात्र वस्तुएं। जैसे सूरज दुनिया में केवल एक ही है। जैसे द सन राइजेज, यानी कि सूर्य निकलता है। नदियाँ, समुद्र और पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत द हिमालयाज बोल सकते हैं। गंगा नदी, तो हो जाएगा द गंगा इज़ अ होली रिवर। अगला है सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऑर्डिनल। सुपरलेटिव डिग्री या ऑर्डिनल के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं? द का। जैसे द बेस्ट, द टालेस्ट गर्ल, सी इज़ द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास। ऑर्डिनल नंबर में क्रमवाचक संख्या, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड डे। आगे हम बात कर सकते हैं स्पेशल यूजेस एंड वेयर टू अवॉइड, विशेष उपयोग और जहाँ प्रयोग नहीं होता है। फेमस बिल्डिंग या वाद्य यंत्र, यानी कि फेमस बिल्डिंग का मतलब मशहूर इमारतें, और वाद्य यंत्र का मतलब होता है जितनी भी म्यूजिकल चीज़ें आती हैं, वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्डिंग की बात करें तो द ताजमहल, और जैसे म्यूजिकल चीज़ की बात करें द गिटार। यहाँ द नहीं आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। भाषा, भोजन, यानी कि किसी भी भाषा के आगे कभी द नहीं लगा सकते। जैसे हम द हिंदी नहीं कर सकते, द इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। जैसे भोजन में लंच के आगे कभी भी द नहीं लगा सकते हैं। याद रखें, द विशेष वस्तु के लिए लगता है, विशेष स्थान के लिए लगता है, विशेष चीज़ों के लिए लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।